अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं ट्रेसोरिक स्पोर्ट सिरप के बारे में। ट्रेसोरिक स्पोर्ट सिरप किस मकसद के लिए यूज़ किया जाता है, इसके कौन कौन से हेल्थ बेनिफिट्स हैं, कौन कौन सी कंडीशन में यह हेल्पफुल साबित हो सकता है, अगर इस सिरप को यूज़ किया जाए तो कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, कौन से पेशेंट इस सिरप को यूज़ नहीं कर सकते, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन मदर में सेफली यूज़ किया जा सकता है या फिर नहीं, और इसकी प्राइस क्या है। ये जो सारी डिस्कशन है वो मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में करूँगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। चैनल शुरू करते हैं दोस्तों। ट्रेसोरिक स्पोर्ट सिरप जो है ये बेसिकली एक मल्टी वाइटामिन फार्मूला है। इसके इंग्रेडिएंट्स की बात कर लेते हैं तो इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं, नंबर 1 पे आ जाता है दोस्तों साइप्रोहेपाटिडीन ओराटेट 1.5 mg की स्ट्रेंथ में। नंबर 2 पे आ जाता है कैरेंटाइन हाइड्रोक्लोराइड 150 mg की स्ट्रेंथ में। नंबर 3 पे आ जाता है एल्सिन हाइड्रोक्लोराइड 150 mg की स्ट्रेंथ में। नंबर 4 पे B1 वाइटामिन B1। नंबर 5 पे वाइटामिन B6 जो कि 10 mg की स्ट्रेंथ पे मौजूद है। एंड इसके बाद जो आ जाता है वाइटामिन B12 जो कि 100 mcg की स्ट्रेंथ में इसमें मौजूद होता है। बात कर लेते हैं इसके इंडिकेशन यानी यूज़ की। तो दोस्तों मल्टी वाइटामिन फार्मूला है, मुख्तलिफ हालतों में इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी को जनरलाइज्ड बॉडी वीकनेस है तो उस सूरत में इसको यूज़ करेंगे। अगर किसी का दिन ब दिन वज़न जो है वो कम होता जा रहा है, दुबला पतला है, तो उस सूरत में इसको यूज़ करेंगे। अगर किसी को भूख नहीं लगती, प्रॉपर डाइट प्लान जो है उसका डिस्टर्ब हो रहा है, तो उस सूरत में इसको यूज़ करेंगे। अगर कोई पुरानी बीमारी की वजह से जो है वो वीकनेस का शिकार है, प्रॉपर उसको भूख नहीं लगती, प्रॉपर तरीके से खाना नहीं खा रहा, तो उस सूरत में इसको यूज़ करवाएंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ये वेरियस टाइप्स ऑफ वीकनेसेस में जो है यूज़ किया जा सकता है। बात कर लेते हैं कि अगर इसको यूज़ किया जाए तो कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों इसके जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं उसमें पेशेंट को डिजीनेस ड्राउजीनेस हो सकती है, यानी नींद और गुनूदगी आ सकती है। इसके अलावा पेशेंट को नोजिया एंड वॉमिटिंग हो सकती है। पेशेंट का स्टमक डिस्टर्ब हो सकता है। पेशेंट को पेट में दर्द हो सकती है। पेशेंट को डायरिया कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। इसके अलावा जो है पेशेंट लेथर्जिक फील कर सकता है, यानी पेशेंट को थकावट हो सकती है। ये इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट थे। बात करते हैं कि कौन से पेशेंट इस सिरप को यूज़ ना करें। तो दोस्तों अगर कोई हार्ट का पेशेंट हो तो वो इस सिरप को यूज़ ना करे। अगर इसके अलावा कोई हाइपर सेंसिटिविटी का इशू रखता हो, इसमें से किसी भी इंग्रेडिएंट्स के साथ एलर्जी हो, तो वो भी इस सिरप को यूज़ ना करें। बात करते हैं जी इसकी डोजेज की। तो इसकी जो डोज़ है पेशेंट की एज वेट एंड मेडिकल कंडीशन वाइज से रिकमेंड की जाती है। इसकी जो यूजुअल डोज़ है वो बच्चों में 1 चाय का चम्मच जो है दिन में 2 से 3 दफ़ा यूज़ करवाया जा सकता है हाली मैदा, और जो बड़े हैं उनमें 2 चाय के चम्मच जो है दिन में 2 से 3 दफ़ा हाली मैदा यूज़ करवाए जा सकते हैं। प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन मदर की बात करें तो प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन मदर में सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे ही यूज़ करें। सेल्फ मेडिकेशन के तौर पे प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन मदर में इस सिरप को यूज़ ना करें। इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो इसकी जो प्राइस है पाकिस्तान में आपको मिलेगा 145 रुपीज़ का, 145 रुपये का जो है पाकिस्तान में आपको मिल जाएगा। ये था जी एक छोटा सा ट्यूटोरियल ट्रेसोरिक फोर्ट सिरप का। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल नीम हेल्थ केयर को सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। अब जाते दीजिए अपने दोस्त नईम अहमद को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।